10 रोल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ नीलेश नागर। देश भर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के साथ ही एक ऐसा स्थल भी है जहां पर भगवान श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने आए थे। आज हम यहीं के पुजारी पंडित रूपम व्यास जी के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा और किस तरह की यहाँ पर इस उत्सव को लेकर तैयारियां की गई है। आप सभी को जय श्री कृष्णा और आपके चैनल के माध्यम से सभी को गुरु पूर्णिमा महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन रुके थे और 64 दिन में समस्त 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान महर्षि सांदीपनि जी से इसी विद्या स्थल पर बैठकर उन्होंने प्राप्त किया था। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो महापर्व है भगवान श्री कृष्ण के समय से मनता चला आ रहा है। भगवान कृष्ण भी गुरुपाद पूजन किया करते थे। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए महर्षि सांदीपनि वंशज व्यास परिवार पुजारी परिवार के द्वारा आज भी यहाँ पर गुरु पूजन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का महापर्व होता है। यहाँ पर सुबह प्रातःकाल भगवान गुरु सांदीपनि जी का पंचामृत अभिषेक पूजन होगा, पंचोपचार पूजन किया जाएगा। उसके बाद भगवान का नई पोशाक धारण कराई जाएगी, ध्वजा जी बदली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भगवान का आरती संपन्न की जाएगी और संभवतः इस देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव भी इस आरती पूजन में शामिल होंगे। पंडित जी, आपसे जानना चाह रहा था कि ये यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है, सभी जगह हमने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के हाथों में बांसुरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो कलम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने बैठकर शिक्षा ग्रहण करी है। पूरे देश विदेश में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण की खड़ी हुई बांसुरी बजाती हुई प्रतिमा है। लेकिन यह वो ऐसा स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण पूरा हल्की पालकी मानकर आसन बनाकर बिछाकर बैठे हैं और उनके हाथ में कलम और स्लेट है। क्योंकि ये विद्या का स्थान है और विद्या हमेशा आसन के बैठकर गुरु सांदीपनि जी के सामने ली जाती थी, इसलिए उनकी बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा है। इस प्रतिमा के साथ ही यहाँ पे बताया जाता है कि गोमती कुंड भी है और यहाँ पे 64 कलाओं के बारे में बताया जाता है जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से ग्रहण की थी अपने जो सखा थे सुदामा और अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ में। उसके बाद ये गोमती कुंड का जो इतिहास है कि गुरु सांदीपनि जी योग विद्या के द्वारा नित्य गोमती नदी में स्नान करने जाया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा को बड़ा कष्ट होता था कि मेरे गुरु को मात्र स्नान करने इतनी दूर जाना पड़ता है। उन्होंने गुरु सांदीपनि से आग्रह किया कि प्रभु आप ऐसा करो कि आप अपने कमंडल और खड़ाऊ वहाँ स्नान करने के बाद उसी द्वारका नगरी में छोड़कर आइएगा। मैं यहाँ पर उन्होंने बाण चलाया। भगवान कृष्ण ने बाण के द्वारा गोमती गंगा का जल प्रकट किया और वही कमंडल और खड़ाऊ जो द्वारका नदी में गोमती में छोड़कर आए थे इसी गोमती कुंड से प्राप्त हुआ था। जब से लेके आज तक गुरु सांदीपनि जी किसी न किसी रूप में आज भी आते हैं, वहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं। और एक ऐसी किंवदंती है कि भगवान कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट भी उस कुंड के जल से साफ किया करते थे। इस कारण आज इस वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र को अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। गुरु माता और गुरुपुत्र जो पुनर्दत्त है उनकी क्या कथाएं बोलती हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने दक्षिणा के रूप में गुरु माता को उनका जो जिस पुत्र का मरण हो चुका था उसे वापस ला कर दिया था। ये पहले आज की तारीख में अब आज बच्चे जो माता पिता हैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, कैश में भरते हैं या कार्ड से पेमेंट करते हैं। लेकिन पुराने समय में द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, उसमें वहाँ पर गुरु दक्षिणा का विधान होता था। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनि जी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र खत्म हो गए थे। शंकासुर नामक राक्षस ने का वध कर दिया था और उनको खा चुका था, जो कि पांजियन शंख के अंदर निवास करता था, जो कि प्रभास क्षेत्र गुजरात क्षेत्र के अंदर समुद्र के अंदर निवास करता था। भगवान कृष्ण और बलराम ने उस पांजियन शंख में से शंकासुर को निकालकर उसका वध किया, पांजियन शंख प्राप्त करा और यमराज के द्वार गए। लेकिन यमराज का उन्हें आनाकानी करी देने से तो पांजियन शंख बजाया, उसका सिंहासन डोलने लग गया। जब उसने अपना मूल चरित्र बताया, भगवान विष्णु का रूप बताया, तब जाके विश्वास हुआ कि साक्षात नारायण मेरे यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने यमराज ने बोला कि मेरे पास तो इनका पार्थिव शरीर है, मैं वही दे सकता हूँ आपको। तो मैंने कहा तुम वही मुझे दे दो। तो गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए पुत्र 7वें नंबर के, जिसका नाम था दत्त, उसका पार्थिव शरीर
यमराज ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था और गुरु माता सुश्रुता जी को यहाँ पर संजीवनी का पान कराकर जीवित करके गुरु माता सुश्रुता को भेंट दिया था। तो इस कारण भगवान ने उनको फिर से जीवित किया था, उनका नाम पड़ा था पुनर्दत्त जी। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर नए बच्चों को विद्यारंभ संस्कार करवाया जाता है। किस तरह से वो संस्कार होता है और किस तरह से लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, शहरवासी या अन्य भी लोग उसमें शामिल होना चाहें तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ये 16 भगवान का कृष्ण का जो जन्म है एक मनुष्य रूप में हुआ था। मनुष्य के यहाँ पर 16 संस्कारों का विधान है। भगवान के 15 संस्कार होते हैं और मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। भगवान का अंतिम संस्कार कभी नहीं होता है। तो 16 संस्कार में एक संस्कार माना जाता है विद्या आरंभ संस्कार। जब से भगवान कृष्ण यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे तो गुरु सांदीपनी जी ने पहले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का विद्या आरंभ संस्कार किया था। उनसे 3 मंत्र लिखवाए थे, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वते नमः और ओम श्री गुरुवे नमः। ये तीनों मंत्र उन्होंने लिखे थे और अपने स्लेट पर लिखे। फिर उसके बाद उनका पूजन किया गया था और फिर उनको जीवान पर शहद और उसको रख के तुलसी और मिश्री खिलाकर भगवान ने और गुरु सांदीपनी जी ने भगवान का संस्कार किया था। वही परंपरा आज भी विधान है कि जो बच्चे प्रथम बार विद्यालय जाना शुरू करते हैं वो विद्यालय जाने के पूर्व इस सांदीपनी आश्रम में आते हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता लेकर आते हैं और यहाँ पर उनका विद्यारंभ संस्कार करवाते हैं। तो ये थे हमारे साथ महर्षि सांदीपनी वंशज पंडित रूपम व्यास जी, जिनसे हमने जाना कि गुरु सांदीपनी के आश्रम में किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।